हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आपका हमारे इस चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे सुर साम्राज्य की। सुर डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे। तो हम पहले जानें कि सुर डायनेस्टी कब से कब तक चला। सुर डायनेस्टी जो चल रहा 1540 से लेकर 1556 तक। अब 1540 से 1556 तक चला। तो ये सुर डायनेस्टी के संस्थापक कौन थे? शेरशाह सूरी। कौन थे? शेरशाह सूरी। ये हैं शेरशाह सूरी, आप देख सकते हैं। अब ये शेरशाह सूरी ने 1540 में क्या तो संस्थापक बने सूर्यवंश की। तो अब ये शेरशाह सूरी कौन थे? शेरशाह सूरी कैसे इस वक्त आए? इसलिए कि मुगल साम्राज्य जो है वो चल रहा था 1526 से 30 तक। मुगल साम्राज्य में बाबर चले जो संस्थापक थे। 1530 से 1556 तक जो चले वो हुमायूं चले। अब ये 1530 से 56 के बीच जो था, है ना, तो ये बीच में फिर कैसे आए बीच में, तो ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सूर्यवंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था? शेरशाह सूरी था सूर्यवंश का संस्थापक। सूर्यवंश की स्थापना 1500 कब हुई? तो 1540 में हुई। और 1540 में क्यों हुई? तो देखिए, 1540 में एक युद्ध होता है शेरशाह सूरी का हुमायूं के बीच, जिसे कहते हैं कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। कौन सा युद्ध कहते हैं? कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध होता है। और इसमें हुमायूं को पराजित कर देता है शेरशाह सूरी। अब शेरशाह सूरी हुमायूं को पराजित कर देते हैं, तो हुमायूं गद्दी छोड़कर 1540 में ईरान की तरफ चले जाते हैं। और वहां जाने के बाद उसी दरमियान वो शादी वादी करते हैं और उधर ही रहते हैं। फिर 1556 में आते हैं जब सुर डायनेस्टी खत्म होता है। तो 1540 में बिलग्राम का युद्ध लड़ाई होता है शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। हुमायूं इसमें हार जाता है और इसे गद्दी छोड़नी पड़ती है। फिर आ जाता है शेरशाह सूरी, 1540 से गद्दी पर बैठता है। शेरशाह सूरी 1540 में गद्दी पर बैठने के बाद ये कब तक रहता है? 1540 से 1545 तक शेरशाह सूरी बना रहता है। और 1545 के बाद कौन बनता है? इसका बेटा बनता है इस्लाम शाह। कौन बनता है? इस्लाम शाह। तो इस तरीके से सुर डायनेस्टी 1556 तक चलती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। शेरशाह शेरशाह सूर्यवंश का संस्थापक कौन था? शेरशाह सूरी। सूर्यवंश की स्थापना कब हुई? 1540 में। अब आगे बात करते हैं शेरशाह सूरी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ। तो ये कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ। कहाँ हुआ? दिल्ली में। शेरशाह सूरी का संबंध किस देश से था? अफगानिस्तान से था। किस देश से? अफगानिस्तान थे और ये अफगानी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह का जन्म कहाँ हुआ? तो 1472 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1472 में। और कहाँ हुआ? बजवाड़ा नामक स्थान पे हुआ जो होशियारपुर जिले में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम फरीद खां है। क्या नाम है शेरशाह का? फरीद खां। शेरशाह के पिता का नाम क्या था? तो हसन खां पिता का नाम था शेरशाह सूरी के। शेरशाह के पिता हसन खां कहाँ के जमींदार थे? तो ये कहाँ के थे? जौनपुर के एक छोटे जमींदार थे। कौन से थे? जौनपुर के एक छोटे जमींदार थे हसन खां, जो शेरशाह सूरी के पिता थे। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खान और रियल नेम फरीद खान कहलाता है। ये बाद में इसे शेर खां के नाम से जाना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह बिहार के किस सुल्तान के यहाँ नौकरी करता था? तो मोहम्मद शाह बादल नुहानी जो थे, मोहम्मद शाह बादल खां नुहानी, तो उनके यहाँ ये नौकरी करते थे। शेरशाह को शेर खां की उपाधि किसने दी और क्यों दी? तो एक बार शिकार पर जब नुहानी के साथ गए हुए थे, तो शेरशाह ने तलवार से एक ही बार में एक शेर को मार दिया। अब जब एक शेर को मार दिया, तो इस बहादुरी पर प्रसन्न होकर, खुश होकर शाह नुहानी ने उसे शेर खां की उपाधि दी। किसने दी? शाह नुहानी ने। मोहम्मद बादल खां नुहानी जो है, ये बादल खां नुहानी उसे शेर खां की उपाधि प्रदान की। ये एक तलवार से, मतलब एक मर्तबा में, एक ही बार में, एक तलवार की एक ही बार में एक शेर को खत्म कर दिया। तो इसी वजह से वो खुश हुए और शेर खां की उपाधि दी। खां के राज्याभिषेक के बाद उन्हें कौन सी उपाधि धारण की गई? तो शेरशाह की उपाधि धारण की गई। कौन सी? शेरशाह की उपाधि। चौसा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? तो चौसा का युद्ध 1539 में हुआ। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ। इसमें शेरशाह विजयी हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलग्राम या कन्नौज का युद्ध कब हुआ और किसके बीच हुआ? तो आपको पहले बता दिया 1540 में हुआ कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध, आप कह सकते हैं शेरशाह और हुमायूं के बीच। इसमें शेरशाह की विजय हुई और हुमायूं हार गया। रोहतासगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? शेरशाह ने रोहतासगढ़ किले का निर्माण करवाया। बंगाल के नवीन प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत सिकदारों की नियुक्ति किस शासक ने की? तो शेरशाह ने बंगाल में जो प्रशासनिक व्यवस्था था उसके अंदर सिकदारों की क्या तो नियुक्ति किसने करवाई? शेरशाह ने। शेरशाह के शासनकाल में पैदावार का लगभग कितना भाग कर के रूप में लिया जाता था? तो पैदावार का 1/3 लिया जाता था। कितना लिया था? 1/3 लिया जाता था कर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह ने किस प्रकार के सिक्के चलवाए?
तो शेरशाह सोने चांदी तांबे सबके सिक्के चलवाए शेरशाह सूरी ने। देश की सारी जमीन का सर्वेक्षण सबसे पहले किसने करवाया? तो शेरशाह ने सबसे पहले पूरे देश के जमीन का सर्वेक्षण करवाया था। किसने करवाया सबसे पहले? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह ने भूमि के माप के लिए किस यंत्र का उपयोग किया? तो सिकंदरी गज और सन की डंडी। कौन सी? सन की डंडी और सिकंदरी गज का जो पैमाना था यंत्र उपयोग किया भूमि मापने के लिए। कबूलियत एवं पट्टा की प्रथा किसने शुरू की? तो शेरशाह ने कबूलियत एवं पट्टा की प्रथा शुरू की। आपसे अगर पूछे कोई शासक कोई भी क्वेश्चन कि कबूलियत पट्टा की प्रथा किस शासक ने शुरुआत की? तो शेरशाह सूरी ने। भूमि मापने के लिए सबसे पहले यंत्र किसने उपयोग किया? तो शेरशाह सूरी ने। कौन सा यंत्र उपयोग किया? तो सिकंदरी गज सन की डंडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने भारत की सबसे लंबी सड़क का निर्माण करवाया जो कलकत्ता से पेशावर तक जाती है? तो ये शेरशाह सूरी ने करवाया। किसने? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह ने इस लंबी सड़क का नाम क्या दिया था? तो सड़क आजम, जो अब ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है, जिसे जीटी रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? जीटी रोड। NH 1 और 2 जो है जीटी रोड ही कहलाता है, ग्रैंड ट्रंक रोड कहलाता है। डाक प्रथा किसने चलाई? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने डाक प्रथा चलाई। लेकिन वायसराय किसने? लॉर्ड डलहौजी ने डाक प्रथा की स्टार्टिंग की थी। शेरशाह का वित्त मंत्री कौन था? राजा टोडरमल वित्त मंत्री था। और यही राजा टोडरमल किसके दरबार में आता है? अकबर के दरबार में, और भूमि कहते देखभाल करता है। शेरशाह का वित्त मंत्री रहता कौन? राजा टोडरमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस दीवान वित्त मंत्री का नाम क्या है जो शेरशाह एवं अकबर दोनों के दरबार में था? तो ये राजा टोडरमल ही है जो दोनों के दरबार में था। पाटलिपुत्र का नाम पटना कब रखा गया? 1541 में शेरशाह सूरी ने खुद उसका नाम पाटलिपुत्र से क्या कर दिया? पटना कर दिया। पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किसने किया? शेरशाह सूरी ने। लेकिन पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? उदयन ने की थी। किसने? उदयन ने। दिल्ली में पुरानी किला का निर्माण किसने करवाया? शेरशाह ने दिल्ली में पुरानी किला का निर्माण करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इमारत को तुड़वाकर दिल्ली में पुराने किला का निर्माण करवाया गया? हुमायूं द्वारा निर्मित दीन पनाह जो इमारत थी उसको तुड़वा करके पुराने किला का निर्माण किसने करवाया? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह की मृत्यु कभी? 1545 में शेरशाह की मृत्यु हुई। शेरशाह की मृत्यु किस प्रकार हुई? कलिंजर के बारूद में ढेर में आग लग जाने से और विस्फोट हो जाने से शेरशाह की मृत्यु हो जाती है। कहाँ होती है? कलिंजर में। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम बिहार में है। एक टीले पर झील है उसके चारों तरफ, और सासाराम में शेरशाह का मकबरा है। तो ये रहा टोटल वीडियो सूर्यवंश से रिलेटेड, शेरशाह सूरी से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच दोस्तों। सब्सक्राइब करें GS टच को, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।